अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अरादुल ख़ुरूज लअअद्दू लहु उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहु बिअसहुम फ़सब्बतहुम वक़ील इक़उदू मअल क़ाइदीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मादा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन शहरि रमज़ान लिकुल्लि अहलिल क़िबला औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में आप हज़रात के सामने जो बात अर्ज़ करनी है वो गुज़िश्ता जुमा इस्तक़बाल रमज़ान से मुताल्लिक़ जो बात आई थी उसी उन्वान की तकमील इस जुमा करनी है। रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी तीन तरह की होती है। एक ज़हनी लिहाज से तैयार होना, आदमी का माइंड और दिमाग इस बात के लिए तैयार होना कि रमज़ान आ रहा है, मुझे कुछ करना चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए कि रमज़ान आ रहा, मैं क्या करूं, कैसी तैयारी करूं। सोचेगा ही नहीं, दिमाग में है ही नहीं कि रमज़ान आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आदमी कुछ करेगा ही नहीं। इरादा ही नहीं करेगा सुधरने का, इरादा ही नहीं करेगा रमज़ान से पहले कुछ तैयारी कर लेने का, तो फिर चाहे उसके सामने कितनी भी बातें हों, कितने भी बयानात हों, कुछ फ़ायदा होने का नहीं है। खुद सोचो हमें क्या करना चाहिए रमज़ान से पहले। दूसरी तरह की तैयारी है दीनी लिहाज से, अमली लिहाज से तैयारी करना। यानी रमज़ान आने से पहले मुझे नोट करके रख लेना है कि रमज़ान में मुझे कौन कौन से आमाल करने हैं, कौन कौन से दीन के काम करने हैं और किस तरतीब से करना है, ये नोट करके रख लेना। रमज़ान आ रहा है, सब लोग रोज़ा रखेंगे, मैं भी रख लूँगा, सब तरावी पढ़ेंगे, मेरे हिसाब से मैं भी पढ़ लूँगा। कोई टारगेट है ही नहीं है कि भाई रोज़ा रखना है तो कैसा रखना चाह रहे हैं, तरावी पढ़ना है तो क्या हिसाब से पढ़ना है, कुरान पढ़ना है तो कुरान की तिलावत का अहतमाम कैसे करना, क्या क्या चीज़ें मुझे रमज़ान में दीन के हिसाब से करने के हैं, सीखने के हैं, उसे पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। तीसरा काम है दुनियावी लिहाज से तैयारी करना। यानी रमज़ान में खाने पीने पहनने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें पहले से तैयार करके रख लेना, ताकि रमज़ान में हमें उन कामों के पीछे ना पड़े। सौदा सामान, सब्ज़ी और तरकारी और कपड़े वगैरह के पीछे इंसान ना पड़े, उस लिहाज से भी तैयारी कर लेना। तो ख़ुलासा ये हुआ कि रमज़ान के लिए तीन तरह की तैयारियां आदमी करना है। पहली तैयारी से मुताल्लिक़ ही कुछ बात बाकी थी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया, गुज़िश्ता जुमा भी उसकी वजाहत की गई, वलौ अरादुल ख़ुरूज लअअद्दू लहु उद्दतन। अगर ये लोग अल्लाह के रास्ते में यानी जिहाद में निकलने का इरादा करते तो फिर लअअद्दू लहु उद्दतन, तो उसके लिए तैयारी भी करते।
इरादा करे तो तैयारी होती, इरादा नहीं करे तो तैयारी भी नहीं होती। हज को जाने का इरादा करे तो क्या करेंगे? पासपोर्ट बनाएंगे, हज हाउस जाएंगे, वहाँ मालूमात करेंगे, फॉर्म लेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, ये सब काम करता है। क्यों? हज को जाने का इरादा किया तब। अगर इरादा ही नहीं है तो कोई दीवाना है, खाली हज हाउस के चक्कर काट रहा है। क्या वास्ते काट रहे हैं? चुप ऐसे ही काट रहा हूँ। तो आदमी इरादा करेगा तो ही कदम उठाएगा, काम करेगा, मेहनत करेगा। हदीस में अल्लामा मुंज़िरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में हदीस नंबर 1501 इसमें ज़िक्र किया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा सहाबा से पूछा, जिसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी साथ में थे, अतदरून मादा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, तुम जानते हो कि कौन तुम्हारा वेलकम और इस्तक़बाल कर रहा है और तुम किसका इस्तक़बाल करने जा रहे हो, यानी तुम्हारा सामना किससे हो रहा है और तुम किससे सामना करने जा रहे हो, तुम्हें मालूम है कुछ? तुम्हारा सामना करने कौन आ रहा है? तो बाद सहाबा ने पूछा, क्या अल्लाह की तरफ से कोई ख़ास वही नाजिल हो रही है या कोई दुश्मन है जो हमारा सामना करने के लिए आ रहा है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, रमज़ान का महीना आ रहा है। इन्नल्लाह यग़फ़िरु फ़ी अव्वलि लैलतिन मिन शहरि रमज़ान, और वो ऐसा महीना है कि अल्लाह ताला उस महीने की पहली रात में ही बंदों की मग़फ़िरत के फ़ैसले फ़रमा देते हैं। लिकुल्लि अहलिल क़िबलति, हर वो इंसान जो क़िबला की तरफ रुख़ करके नमाज़ पढ़ता हो, मुसलमान हो, उसके लिए अल्लाह ताला रमज़ान की पहली रात ही मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमा देते हैं। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में सहाबा को इस्तक़बाल रमज़ान यानी रमज़ान की तैयारी से मुताल्लिक़ मुतवज्जह कराने के लिए इरशाद फरमाया। अल्लामा सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब लताइफ़ुल मारिफ़ सफ़ा नंबर 208 में लिखा है, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन रमज़ान का इस्तक़बाल कैसे करते थे। लिखते हैं, कानल मुस्लिमून इज़ा दख़ल शाबान, मुसलमानों का रिवाज और उनका मिजाज, आदत ये थी जब शाबान का महीना आ जाता, अकब्बू अलल मसाहिफ़ि फ़क़रऊहा, तो वो कुरान मजीद पर टूट पड़ते और तिलावत में लग जाते। व अखरजू ज़कात अम्वालिहिम, और अपने माल की ज़कात अदा करना शुरू कर देते। क्यों? तक़वियतन लिज़्ज़ईफ़, कमज़ोर लोग जो गुजारे के लिए परेशान हैं उनको थोड़ा सहारा मिल जाए। वल मिस्कीन, और जो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके लिए भी इंतज़ाम हो जाए। अला सियाम रमज़ान, ताकि इस सहारे की बरकत से वो रमज़ान के रोज़े अच्छे अंदाज में यकसुई के साथ रह सकें, सहरी इफ्तारी का टेंशन ना रहे। रमज़ान के महीने में भी अपना गांव, अपना देहात छोड़कर शहरों में आकर मस्जिदों में चंदा, खैरात, सदक़े मांगते फिरना है। उनको भी रोज़े रहना है, उनको भी गर्मी का रोज़ा है, उनको भी धूप लगती है, उनको भी तरावी है। सहरी इफ्तारी के लिए हमारे घर में बीवी, बेटा, भाई सब लाके 10 आइटम रखे बाद भी सीना पेट नहीं भरता है। अब वो बेचारे शहर छोड़ के आए, गांव छोड़ के आए, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन सी होटल में खाना सेट होगा। ये सब मुसीबतें क्यों हैं? लोग रमज़ान में ही ज़कात देते हैं, उससे पहले देने तैयार ही नहीं होते। और सहाबा वो अक्लमंद थे कि वो शाबान के महीने में दे के फारिग हो जाते थे। और आगे सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 188 पर लिखते हैं, वदाल उलात अहल सिजनी, और जो हुक्मरान होते, पुलिस होते, जेल में जो लोग कैदी हैं उनको बुलाकर
फ़मन कान अलैहि हद्दन अकामू अलैहि, अगर वो मुजरिम है, वाक़ियतन जुर्म साबित हो गया, सज़ा दे दो। क्या है, 80 कोड़े मारना है, मार दो, छुट्टी करो यहाँ से। कुछ और पिटाई करना है, पिटाई करो, छुट्टी करो यहाँ से। जेलों में मत रखो कैदियों को रमज़ान के महीने में। तो मुसलमान हुक्मरानों का भी मिजाज ये था कि कैदियों को बुलाकर अगर सज़ा है तो सज़ा दिलवाते, वइल्ला खल्लू सबीलहू, वरना फिर उनका रास्ता खाली कर देते कि भाई आप जाइए, आप बाइज़्ज़त बरी हैं, आप रमज़ान का बेहतरीन इंतज़ाम करके आराम से इबादत कीजिए। वंतलक़त तुज्जारु फ़क़दऊ मा अलैहिम, और जो बिज़नेस करने वाले होते और ये लोग चल फिर कर जो कुछ भी इनके ज़िम्मे है, किसी का पैसा देना, किसी का माल लौटाना, किसी का कर्ज़ा लौटाना, सब घूम फिर कर जिसका जिसको देना है वो दे देते। वक़बदू मालहुम, और जो इनको मिलना है वो मांग लेते, भाई हमारे को जो आना है वो हमारे को दे दो, तुम्हारे को जो मिलना है वो तुम ले लो। ये कर्ज़े भी अदा कर लेते। हत्ता इदा नज़रू इला हिलाल रमज़ाना, ये सारे काम, ये सारी तैयारियाँ कब तक होती थी? रमज़ान का चाँद देखने तक सब लोग अपनी अपनी तैयारियों में हो लेते। जब रमज़ान का चाँद देख लेते, इग़तसलू वातकिफ़ू, गुस्ल करके ताज़ा ताज़ा मस्जिद में आकर एतिकाफ़ में लग जाते। यानी रमज़ान का चाँद देखा और मस्जिद पकड़ लिया, अब 1 महीना एक सुई से इबादत में लगे रहेंगे। ये था सहाबा का अंदाज़, ताबईन तबे ताबईन का अंदाज़, जिसे अल्लामा सहरवर्दी ने लताइफ़ुल मारिफ़ में और सैयदना अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब अल-गुनिया में नक़ल किया है। ताबईन तबे ताबईन और सहाबा का रमज़ान कैसे हुआ करता था, यानी इस्तक़बाल कैसे करते थे वो। एक बुज़ुर्ग अबू बकर बल्खी रहमतुल्लाहि अलैह हैं, वो फरमाते हैं रमज़ान का महीना कटाई का महीना है। कटाई का महीने का मतलब क्या है? रजब के महीने में आदमी ज़मीन हमवार करके उसमें बीज बोना, शाबान के महीने में वो बीज जो बोया है उसे पानी डालकर वो दरख्तों को बड़ा कर लेना। रमज़ान का महीना आने के बाद वो जो दरख्त बढ़ गए हैं उसकी कटाई करके अनाज घर को ला लेना। तो मतलब क्या हुआ, किसान अपने मेहनत के खेत से अनाज पाने के लिए, कटाई करके नफ़ा कमाने के लिए मेहनत 2 महीने पहले से कर लेता है। ऐसे रमज़ान नेकियों की कटाई का महीना है, नेकियां नफ़े में हासिल करने का महीना है। नेकियां नफ़े में हासिल करना है तो पहले रजब के महीने से तैयारी करो, रजब के महीने से प्लानिंग करो, तब जाके रमज़ान के महीने में तुम वो नेकियां कमा सकते हो। जिसने ज़मीन हमवार किया नहीं, बीज बोया नहीं, पानी से दरख्तों को सींचा नहीं और रमज़ान के महीने में आके बोलना चाह रहा है अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जहन्नम से बचा ले, फला कर ले, क्या करा बोल के देना तुम्हारे को जन्नत? कौन सी तैयारी करे बोल के देंगे? तो हज़रत अबू बकर बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान का महीना अपनी खेत की कटाई का महीना है, नेकियां पाने का महीना है, और नेकियों की खेत की कटाई करने के लिए आदमी को 2 महीने पहले से तैयारी कर लेना पड़ता है। और देखिए बुज़ुर्गों ने बहुत बेहतरीन मिसाल से समझाया, जैसी सफ़र के लिए आदमी को तैयारी करनी पड़ती है, सफ़र की सवारी के लिहाज से तैयारी का भी फ़र्क रहता है। बस से सफ़र करना है, ट्रेन से सफ़र करना है, हवाई जहाज़ से सफ़र करना है। बस से सफ़र करना है तो आदमी बस अड्डे पर, बस स्टैंड पर 2 घंटे पहले पहुंचता है बस के लिए, या 10 मिनट पहले पहुंचे तो बस है, बल्कि 5 मिनट पहले पहुंचे, बल्कि बस स्टैंड से बस निकल रही है, हम ऑटो से उतरे तो भी बस है। तो बस से सफ़र करना है तो आदमी को घंटा आधे घंटे पहले बस स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट पहले चले गए तो ही बस है। ट्रेन से अगर आदमी को सफ़र करना है तो ट्रेन इंतज़ार नहीं करती है, टाइम हो गया निकल गए। अलबत्ता ये और बात है कि इंडिया की ट्रेनें आज 11 बजे बोले तो कल 11 बजे निकलती होंगी, लेकिन ट्रेन इंतज़ार नहीं करती है। तो आदमी रेलवे स्टेशन पे एक आधा घंटा पहले, एक 15 मिनट पहले जाने की कोशिश करता। बस की तरह तो नहीं होता कि यूँ ऑटो से उतरे और छलांग लगा के सीधे ट्रेन में बैठ गए, ऐसा तो नहीं होगा।
तो ट्रेन के सफ़र करना हो तो आदमी 15-20 मिनट आधा घंटा पहले जाता है। हवाई जहाज़ से सफ़र करना हो तो आदमी अगर डोमेस्टिक से जाना है तो 1.5 घंटा पहले, और अगर बाहर जाना हो तो फिर उसके लिए 2.5 घंटा 2 घंटे पहले जाना पड़ता है। उससे 1 घंटा 20 मिनट पहले तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया जाएगा, आपको आने की डिपार्चर का गेट ही बंद कर दिया जाएगा। तो अब फ़्लाइट का सफ़र हवाओं से सफ़र है और बहुत तेज़ी का सफ़र है, हज़ारों किलोमीटर आदमी घंटे में पार कर लेता है। तो जैसे सफ़र की सवारी के फ़र्क है तो आदमी वहाँ पहुँचने के हिसाब से भी फ़र्क होता है। तैयारी कर लेके कब पहुँचना, बस से जा रहे तो इतना पहले, ट्रेन से जा रहे तो इतना पहले, हवाई जहाज़ से जा रहे तो इतना पहले। अब समझिए रमज़ान का महीना 11 महीनों के मुकाबले में हवाई जहाज़ से सफ़र करने की तरह है। रमज़ान के महीने में, रमज़ान के अलावा में हम लोग नमाज के लिए 5 मिनट पहले भी आ गए कोई मसला नहीं, जमात खड़ी हो गई आ गए कोई मसला नहीं। रमज़ान से पहले हम नेकी करने की उतनी तैयारी नहीं करें कोई मसला नहीं। लेकिन रमज़ान का महीना अल्लाह से जल्दी मिलाने का महीना है। एक नेकी करो तो 70 नेकियों के बराबर, 1000 नेकियों के बराबर। यहाँ सफ़र बहुत जल्दी तय हो जाता है। तो इसके लिए आदमी जिस तरह हवाई जहाज़ से सफ़र करना हो तो बस एयरपोर्ट पे 2 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचता है। रमज़ान के सफ़र में अल्लाह से जल्दी मिलना हो, जन्नत पाना हो, नेकियां पाना हो तो फिर रमज़ान से 2 महीने पहले आदमी तैयारी करना पड़ता है। तब जाके ये हवाई जहाज़ का सफ़र उसके लिए कामयाबी का सफ़र बन सकता है। और उलमा ने लिखा है कि रमज़ान का महीना अल्लाह को पाने का महीना है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान हदीस में फरमाया, हदीस कुदसी में, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं इसका बदला दूंगा, बल्कि रोज़े के बदले मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह को पाने का महीना है तो अल्लाह को पाने के लिए आदमी उसे समझें। आप किसी लड़की से मोहब्बत करते हो, उस लड़की को पाने के लिए कैसी कोशिश करता है। कोई ज़मीन ख़रीदना चाहता है और वो चांस की ज़मीन है, पाने के लिए कैसी कोशिश करता है। ब्रोकर से कहेगा तुम्हारे को कमीशन में डबल दूंगा, लेकिन वो हमारे लिए वो डील फिक्स करो। रिश्वत देकर अगर कोई जॉब हासिल करना हो, जॉब पाना चाहता हो तो दिलाने वाले को 1 महीने की नहीं 2 महीने की सैलरी तुम्हें दे दूंगा, लेकिन वो जॉब मुझे दिलाओ। इंसान जब कुछ पाना चाहता है तो उसके लिए अपना पैसा खोने खर्च करने के लिए तैयार होता है। लड़की लड़के को पाना चाह रही है तो अपना पूरा घराना छोड़ने तैयार। लड़का किसी लड़की को पाना चाह रहा है तो फिर सारे ख़ानदान की बेइज्जती मोल लेने तैयार, समाज में बदनाम होने के लिए भी तैयार। लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए, वही लड़का चाहिए। हराम रिश्ते भी पाने के लिए आदमी कोई इज़्ज़त और ख़ानदान नहीं देखता, माल दौलत नहीं देखता। तो अब बताइए, अल्लाह को पाना है और उसे पाना, सबसे बड़ी दौलत को पाना है, तो उसे पाने के लिए इंसान क्या खोने के लिए तैयार है बताइए। कितना वक्त खर्च करने तैयार है, कितना पैसा खर्च करने तैयार है, कितना टाइम देने तैयार है कि रमज़ान और रोज़े का ये महीना अल्लाह को पाने का महीना है। एक लड़की को पाने के लिए मैं उस पर लाखों रुपए पैसे खर्च कर दे रहा हूँ, एक नौकरी को पाने के लिए मैं रिश्वत में लाखों रुपए पैसे खर्च कर रहा हूँ। अल्लाह को पाने का महीना है, इस महीने में अल्लाह को पाने के लिए मैं क्या खर्च करने के लिए तैयार हूँ। उलमा ने लिखा है, मिसाल से समझा कर, सब लोग जानते हैं बादशाह ने ऐलान किया खुशी के मौके पर कि जो जिस चीज़ पर हाथ रख दे वो उसकी है। एक काली कलोटी बांधी थी, वो खामोश खड़ी रही। उसने, बादशाह ने उससे कहा, तुझे ऐलान समझ में नहीं आया कि यहाँ जो ख़जाने रखे हुए हैं, जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका है। तो बांदी ने दोबारा पूछा, क्या ऐलान सही है, जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका है? तो उसने फिर कहा, हाँ, जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका है। तो उस बांदी ने बादशाह के सर पे हाथ रख दिया और कहा कि जो जिस पे हाथ रख दे वो उसका है, और मैं आपके सर पे हाथ रख दी हूँ, आप मेरे हैं। जब बादशाह उसका हो गया तो फिर ये ख़जाने सब क्या चीज़ है? अल्लाह जब किसी का हो गया तो फिर दुनिया की ख़जाने क्या चीज़ है? आखिरत की नेमतें क्या चीज़ है?
तो ये रमज़ान का महीना अल्लाह को पाने का महीना है। गोया यूँ समझ लीजिए रमज़ान की बरकत से कुरान पर हाथ रख दिया कि अब 30 दिन ये कुरान नहीं छोड़ूंगा, ज़िक्र की तस्बीह पर हाथ रख दिया कि अब ये सारा रमज़ान नहीं छोड़ूंगा, रोज़ों की तैयारी और ज़कात के माल पर हाथ रख दिया कि अब पूरा हक़ अदा करके रहूँगा। ये ज़कात देने के लिए माल पे हाथ रखना, तिलावत के लिए कुरान पे हाथ रखना, तस्बीह के लिए हाथ रखना, रोज़ों के एहतमाम के लिए तैयारी कर लेना, ये सब गोया कि अल्लाह को पाने के लिए हाथ रख देना है कि अब मैं इन कामों के ज़रिए से अल्लाह को पा कर रहूँगा। और उलमा ने समझाया कि देखो रमज़ान का महीना अल्लाह का मेहमान है और अल्लाह जिस तरह बेनियाज़ हैं, अल्लाह का मेहमान भी वैसा बेनियाज़ है। और आने वाले मेहमान की इज़्ज़त करने से अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त बढ़ती है। मेहमान को कोई आदमी बेइज्जत करना नहीं चाहता, इंसल्ट करना नहीं चाहता। उसकी मिसाल जैसे आपके घर में लड़की बड़ी हो गई, शादी के लायक हो गई, लड़के वाले रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं आपके घर में और उन्होंने बता दिया कि हम दोपहर में 3 बजे आपके घर आएंगे आपकी बेटी को देखने के लिए। तो आप बताइए लड़की वाले जब मालूम हो गया कि लड़के वाले फ़लाँ टाइम पे हमारे घर आ रहे हैं तो आने से पहले कैसी तैयारी करेंगे? घर भी साफ़ करेंगे, कपड़े भी साफ़ करेंगे, डाइनिंग रूम भी साफ़ करेंगे, किचन भी साफ़ रहेगा, ख़ुद भी तैयार हो जाएंगे, लड़की को बना सवार के तैयार करेंगे और मेहमान आने से पहले जो फ्रूट सामान खाने पिलाने के लिए जो कुछ सामान हो सब ला के घर में रख लेंगे और इंतज़ार में बैठे रहेंगे। आते बोले अब तक नहीं आए, देर हो गई तो फ़ोन करके पूछेंगे 3 बजे आते बोले थे 3:30 हो गए अब तक नहीं आए। किसके इंतज़ार में? जब बेटी को रिश्ता देखने के लिए फला मेहमान आ रहे हैं, मेरी बेटी से रिश्ता जुड़ जाए, मंगनी हो जाए, इस वास्ते पूरी तैयारी करके इंतज़ार में बैठकर देर हो जाए तो कांटेक्ट करके बुलाना चाहते हैं कि कहाँ तक पहुँचे, लोकेशन भेजिए, मैं वहाँ आके खड़ता हूँ, इधर से आ जाइए। इस तरह आदमी अपनी बेटी का रिश्ता कहीं जोड़ना चाहता है तो ऐसी तैयारी करके इंतज़ार में बैठता है। क्या कोई समाज में ऐसा बेवकूफ़ है कि जब लड़के वाले ये बोले कि 3 बजे हम आएंगे तो अब लड़की वाले क्या किए, 3 बजे तक कोई तैयारी नहीं किए। जब लड़के वाले आके दरवाज़ा खटखटा के बाहर खड़े हैं तो उन्हें बोल रहे एक 10 मिनट बाहर ठहरिए, अभी झाड़ू दे रहे हैं, हम साफ़ कर रहे हैं। बाहर 10 मिनट खड़ा कर लिए। अब फिर उसके बाद बोले थोड़ा बच्ची रेडी हो रही है, लड़की तैयार हो रही है और एक 15 मिनट आप इंतज़ार कीजिए। 15 मिनट ठहराए। फिर उसके बाद बोले आके बैठिए, बच्चा हमारा चाय बिस्किट फ्रूट लाने गया, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये मामला अगर किसी लड़के वालों के साथ होगा तो बताइए क्या वहाँ रिश्ता जुड़ेगा? अकल और सलीका ही नहीं है कि हम जाके खड़े हैं, अभी तक ना घर साफ़ हुआ ना लड़की तैयार हुई, हमारे जाने के बाद झाड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, कपड़े गंदे हो रहे हैं, ये भाग रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई साथ बैठ के बात करने तैयार नहीं है। ऐसे घराने में लड़के वाले अपना रिश्ता करने तैयार नहीं होंगे। क्यों? लड़के वाले आने के बाद तुमने तैयारी की है, आने से पहले तैयारी करना चाहिए था। तो अब बताओ, रमज़ान अल्लाह का महीना है, वो आने से पहले तैयारी करना चाहिए था। आने के बाद तुम कह रहे हो रमज़ान आ गया, मेरे बच्चे को जूते लाने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, कपड़े लाने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ, राशन लाने के लिए बाज़ार जा रहा हूँ और ये रब का मेहमान, अल्लाह का मेहमान हमें अल्लाह से रिश्ता जुड़ाने के लिए आया है। और जब ये देखता है कि मैं आ गया, आके 10 दिन हो गया, जैसे वो मेहमान 10 मिनट खड़ा रहा, ये आके 10 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी ये बंदा क्या कर रहा है? अभी कपड़े लाना है, जूते लाना है, चमचे लाना है, फला लाना है, उसी में रहेगा। और अगर कोई आदमी ऐसे रिश्ते जोड़ने के मौके पर कोई ऐसी वैसी बात कर दे जो रिश्ता टूट जाने का हो तो वैसे लोगों को वहाँ बात करने के लिए आने नहीं देंगे। आप आए तो रिश्ता नहीं जुड़ता, आप मत आइए, हम मिलकर रिश्ता ये कर लेंगे। अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए जब तैयारी करते हैं, अल्लाह के बंदों, रमज़ान का महीना बंदे को अल्लाह से रिश्ता जुड़ाने के लिए आता है। अफसोस की बात है कितने रमज़ान आए बंदे को अल्लाह से रिश्ता जुड़ाने के लिए, लेकिन कोई रमज़ान बंदे का अल्लाह से रिश्ता नहीं जुड़ सका। आप देखते हैं कोई घर वाला, कोई लड़के वाला ऐसा है कि लास्ट ईयर हम आए थे आपकी बच्ची को देखने के लिए, उस टाइम हमको समझ में नहीं आई, ये साल फिर आना चाह रहे हैं आपकी बच्ची को देखने के लिए। ऐसा कोई आते हैं? एक बार रिजेक्ट करके जब जाते हैं तो दोबारा आना नहीं चाहते। लेकिन रब का ये मेहमान है कि हर साल आता है ताकि गुज़िश्ता साल मेरे इस बंदे का अल्लाह से रिश्ता नहीं जुड़ सका, कम से कम इस साल तो अल्लाह से रिश्ता जुड़ जाए।
तो जैसे लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, उनके लिए तैयारी करते हो, ऐसे ही ये रब का मेहमान है, अल्लाह से रिश्ते जुड़ाने के लिए आया है, उसके लिए भी वैसी तैयारी करो। और अल्लाह का ये मेहमान, इज़्ज़त एहतराम अपने मेहमानों की करना है, उनके आने पर खुशी का इजहार करना है, ज़बान से बोलना है कि आप आए, बहुत खुशी हुई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने खुशी का इजहार करो, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे ख़ानदान में फ़लाँ फ़लाँ मर गए, बेमौत और कोई बीमारी नहीं, जवानी में ही चले गए, मैं बूढ़ा हो गया, उसके बजाय देखा जाए तो वो 40 साल की उम्र में मर गया, मैं 60 साल का हूँ, फिर भी अल्लाह आप ज़िंदा रखे, तेरा शुक्र है कि रमज़ान की दौलत दे रहा है। तो 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने शुक्रिया का इजहार करो कि अल्लाह ताला, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये रमज़ान पाऊँगा। लॉकडाउन में, कोरोना वायरस में कितने लोगों की जान चली गई, मैं भी उनमें मरने वालों में हो सकता था। आपने लॉकडाउन के अरसे के रमज़ान भी गुजार दिए, कोरोना के रमज़ान भी गुजार दिए, उसके बाद भी आप रमज़ान दे रहे हैं, खुशी का इजहार करो, एहतराम पेश करो अल्लाह के सामने। हज़रत अबुल हसनात सैयद अब्दुल्ला शाह नक्शबंदी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अब्दुल्ला शाह साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं अपनी किताब में, एक ज़माने में आग की पूजा करने वाला मजूसी अपने बच्चे को लेकर मार्केट में निकला, किसी दुकान पर ख़रीदारी के लिए खड़ा, बच्चा वहाँ पर दुकान से कोई चीज़ उठा के खा लिया। ये आग की पूजा करने वाला मुसलमान नहीं है, बच्चा जब बाज़ार से कोई चीज़ उठा के खा लिया तो बच्चे को थप्पड़ मार कर कहने लगा, शर्म नहीं आती, रमज़ान का महीना है, मुसलमान रोज़े से रहते हैं, वो दिन भर भूखे रहते हैं और तुम बाज़ार में वो खा रहे हो, ये उनके लिए कितनी तकलीफ़ की बात होगी कि हम लोग अल्लाह के वास्ते भूखे हैं और हमारे सामने दूसरे लोग खा रहे हैं। कौन? मजूसी, आग की पूजा करने वाला, उसने अपने बच्चे को नाराज़ होकर थप्पड़ मारा। यहाँ सुनो, एक आग की पूजा करने वाले को एक ज़माने में रमज़ान की इतनी कदर थी कि अपने गैर मुस्लिम बेटे को भी दिन में खिलाना नहीं चाहता, बल्कि खाता हुआ भी देखना गवारा नहीं करता था। अफसोस है आज के मुसलमानों पर, आज के जवानों पर, हट्टे कट्टे रहते हैं, ताकतवर हैं, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, फिर भी रमज़ान के रोज़े नहीं रखे जाते। गर्मी का मौसम है, 14 घंटे का रोज़ा है, कहाँ से रखेंगे? बैल की तरह खाते रहो 5-5 टाइम, आगे से भी पीछे से भी, पेट यहाँ से लेके पाकिस्तान तक निकल जाए, फिर भी खाना नहीं छोड़ेंगे। अपना भी खाओ, पराये का भी खाओ, बिन बुलाए की दावतों में भी चले जाओ, जहाँ फंक्शन हाल देखो खाना चल रहा है। दावत करने वाले मालूम है दूल्हे वालों की तरफ से 200 रहते, दुल्हन वालों की तरफ से 200 रहते, फिर भी एक 50 आदमियों का एक्स्ट्रा डालते, क्यों? बिन बुलाए आने वाले भी रहते बोलकर, नहीं बुलाए तो भी आके खा के जाते, बुलाए तुम्हारे को है लेकिन 4 दोस्तों को लेके जा रहे हैं खाने के वास्ते। ऐसी खाने की आदत पड़ी कि रमज़ान के महीने में भी खाना नहीं छोड़ते हैं, बल्कि अल्लाह तो रमज़ान के महीने में दूसरे महीनों के मुकाबले में ज़्यादा खिलाते हैं। लेकिन उस खिलाने की लाज रखते हुए मुसलमान अगर दिन में भूखा रहकर टाइम टेबल आगे पीछे कर लेकर रमज़ान का एहतराम जाहिर करता, हमसे तो वो मजूसी बेहतर था जिसने दिन के रमज़ान का एहतराम करते हुए अपने बच्चे को थप्पड़ मारा कि रमज़ान में रोज़ेदारों के सामने कैसे खाते हो। और आज के मुसलमान बाप को भी ये ख्याल नहीं आता अपने जवान बेटे को खाता हुआ देखकर रोकने और तंबी करने के लिए। उसके मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में घूम रहा है, वो मजूसी आग का पूजा करने वाला जन्नत में घूम रहा है। ताज्जुब से किसी ने पूछा, तुम मुसलमान तो नहीं थे, फिर जन्नत में कैसे चले गए? वो मजूसी कहने लगा, हाँ मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन अल्लाह को मेरी एक अदा पसंद आ गई। रमज़ान के महीने में जब मेरे बच्चे ने खाया, मैंने उसे थप्पड़ मारा, अल्लाह को ये अदा पसंद आई कि रमज़ान का एहतराम मेरा एक बंदा कर रहा है, चाहे वो गैर मुस्लिम हो। अल्लाह ने उसकी बरकत से मरने से पहले मुझे कलीमे की तौफीक दे दी।
मैं मुसलमान होके मरा हूँ, सारी ज़िंदगी कुफ्र पर जिया, लेकिन मौत से पहले कलिमा नसीब हो गया, अल्लाह ने जन्नत दे दी है। अफसोस की बात है अगर ये मुसलमान सारी ज़िंदगी इस्लाम और कलिमे पे जिया और रमज़ान की नाकदरी करने की वजह से अल्लाह नाराज़ हो गए और मौत पर कलिमे से महरूम होकर मरा है, तो फिर क्या हाल होगा सोच लीजिए। वो काफिर था लेकिन अल्लाह को अदा पसंद आई, मौत पे कलिमा नसीब हुआ। ये मुसलमान है लेकिन रमज़ान में दिन में खाने की वजह से अल्लाह को इसकी हरकत नापसंद आई और अल्लाह उसे मौत के वक्त कलिमे से मारूम कर दिया, तो क्या मंजर होगा। इसलिए रमज़ान का एहतराम करना अभी से, रोज़े रखने के अज़ाइम और पुख्ता इरादे कर लेना अभी से, चाहे कैसा भी गर्मी का मौसम हो, रोज़ा नहीं छोड़ा जाएगा। और रमज़ान अगला मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए रमज़ान की हर रात को शब-ए क़दर समझना, रमज़ान के हर दिन को शब-ए क़दर समझना, दिन भी शब-ए क़दर, रात भी शब-ए क़दर, ऐसी रातें फिर नहीं मिलेंगी, ऐसे दिन फिर नहीं मिलेंगे, ये समझकर इबादत का ज़्यादा अहतमाम करना। और ये भी याद रखो, ये सारी बातें जो कही जा रही हैं रमज़ान की तैयारी में, आदमी का दिमाग बनने के लिए कि हमें रमज़ान के लिए ऐसी तैयारी करना है। रमज़ान मिलना बड़ी नेमत है, रमज़ान में इबादत की तौफ़ीक़ मिलना उससे बड़ी नेमत है, इबादत की तौफ़ीक़ मिलने के बाद वो इबादत कबूल हो जाना उससे बड़ी नेमत है। रमज़ान ही नहीं मिला, रमज़ान से पहले मर गए, महरूम हो गए, मिला लेकिन इबादत की तौफ़ीक़ नहीं हुई। चंद बंदे हैं मस्जिद में आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, कुरान की तिलावत में दसियों कुरान ख़त्म करते हैं, और चंद वो है ना रोज़ा रखते ना कुरान पढ़ते, होटलों पे आबाद, चबूतरों पे आबाद, गाड़ियों की रेसिंग करते हुए और इधर उधर घूमते हुए गुजारते हैं। तो बताइए, रमज़ान तो मिला लेकिन महरूम रहे, रमज़ान तो मिला लेकिन महरूम रहे। तो इसलिए रमज़ान मिलना, इबादत की तौफ़ीक़ मिलना, फिर वो इबादत कबूल हो जाना, ये बड़ी सआदत की बात है। इसलिए इबादतों की कबूलियत की तौफ़ीक़ अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने बहुत गौर किया अल्लाह के नबी की दुआओं में, मुझे एक दुआ बहुत पसंद आई, वो दुआ है अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ये दुआ कौन सी है? अल्लाह के नबी ने हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक मरतबा फरमाया, इन्नी उहिब्बुका या माज़, ऐ माज़ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसी मोहब्बत के सदक़े मैं तुम्हें एक ज़िक्र बताता हूँ, एहतमाम से करना। क्या ज़िक्र है? फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अल्लाह से दुआ करते रहो, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मुझे तेरा ज़िक्र करने में, तेरी इबादत करने में मदद अता फ़रमा, तौफ़ीक़ अता फ़रमा। ये अल्लाह की इबादत की तौफ़ीक़ की दुआ करना, अल्लाह तेरी इबादत की तौफ़ीक़ मुझे दे दे, उसकी तलब करना, ये बहुत ज़बरदस्त दुआ है। और अल्लाह जब तौफ़ीक़ बख्श देते हैं तो बंदे को कबूलियत के रास्तों से भी नवाज देते हैं। अल्लाह रमज़ान अता करने से पहले रमज़ान की तैयारी के लिए ये जो दिन दे रहे हैं, इन दिनों में ऐसी तैयारी करके दिखाइए। घर की सफाई से लेकर दिल की सफाई तक ऐसे तैयारी करके दिखाइए कि अल्लाह को रहम आ जाए। मेरा बंदा रमज़ान की तैयारी में कितना मगन है, कुरान साफ़ करके रख लिया, पढ़ना है, कपड़े धो के रख लिया कि अब रमज़ान में दूसरे काम नहीं करना है, कपड़े सिलवा के रख लिया कि अब टेलरों के पीछे नहीं पड़ना है, ख़रीद के रख लिया कि अब शॉपिंग मॉलों के पीछे नहीं पड़ना है, अपना सौदा ला लिया कि अब राशन की दुकानों के पीछे नहीं पड़ना है, अपने पूरे ज़ाहिरी एतबार से तैयारी कर लिया, तो अल्लाह को भी देख कर रहम आ जाए कि कितनी तैयारी कर रहा है। ऐसी तैयारी करो रमज़ान की कि अल्लाह को बंदे पे रहम आ जाए। और कोशिश करो ये आने वाला रमज़ान पिछले रमज़ान से अच्छा गुज़रे। पिछले रमज़ान की कदर नहीं हो सकी, पिछले रमज़ान में हम उतने कुरान नहीं पढ़ सके, पिछले रमज़ान में हम उतनी ज़कात एहतमाम से नहीं दे सके, उतने नवाफिल नहीं कर सके, उतने क़ज़ाए उम्री की नमाज़ें नहीं पढ़ सके, लेकिन इस रमज़ान में पिछले रमज़ान से बेहतर करेंगे। आदमी हर दिन अगला
अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छा कमाना चाहता है, हर साल ताजिर अपने दुकान की तिजारत का प्रॉफिट देखता है, पहले साल कितना नफ़ा हुआ, इस साल कितना नफ़ा हुआ। जॉब करने वाला लास्ट ईयर हमारी सैलरी कितनी थी और ये साल हमारी सैलरी कितनी है। अगर हर साल सैलरी नहीं बढ़ेगी, कंपनी रिज़ाइन कर देगा, दूसरी कंपनी में ज्वाइन होगा। क्यों? हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही है। सैलरी नहीं बढ़ी तो टेंशन है, प्रॉफिट नहीं बढ़ा तो टेंशन है, अपनी दौलत नहीं बढ़ी तो टेंशन है। लेकिन गुज़िश्ता रमज़ान के मुकाबले में इस रमज़ान की इबादत नहीं बढ़ी, कोई टेंशन नहीं है। बल्कि अफसोस ये है कि गुज़िश्ता रमज़ान तो कम से कम अच्छा गुजरा बाज़ लोगों का, ये रमज़ान उससे बदतर गुजरता है। गुज़िश्ता रमज़ान तो रोज़े ढंग के रख लिया, लेकिन ये रमज़ान वो रोज़े भी नहीं रख सका। तो ऐसे बंदे अफसोस और रहम और तरस खाने के काबिल हैं, जिन्हें अगला रमज़ान पिछले रमज़ान से बेहतर नहीं हो सका। सहाबा का रमज़ान कैसे होता था, सुन लीजिए। सहाबा के और हमारे रमज़ान में फ़र्क क्या है। सहाबा रमज़ान का इंतज़ार करते और रमज़ान में गर्मी के दिनों में भी बशाशत के साथ रोज़े रखते थे। उन्हें गर्मी के रोज़ों में कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती। और हमारा हाल ये है कि एयर कंडीशन में एसी में रहकर भी रोज़ा रखना भारी लगता है। सहाबा रात में देर तक कुरान मजीद की तिलावत में लगे रहते थे, हम रात में देर तक हलीम खाने में लगे रहते हैं। सहाबा के पैरों में दर्द हो जाता है। क़ियामुल लैल तरावी में नवाफिल में देर तक खड़े खड़े कुरान पढ़ने की वजह से पाँव में वर्म आ जाता और तकलीफ़ होती थी। और हम हलीम ख़रीदने के लिए रोडों पर, टोली चौकी की रोड पर, मेहदीपट्टनम की सड़क पर जिन होटलों की हलीम मशहूर है, लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आधे घंटे के बाद नंबर आएगा, खड़े खड़े पैरों में तकलीफ़ हो जाती है। उनके नमाज़ों में खड़े होने से तकलीफ़ थी और हमारे बाज़ारों में खड़े होने की वजह से तकलीफ़ होती है। और वो रमज़ान का इंतज़ार करते थे कुरान की तिलावत करने के लिए, अल्लाह की इबादत करने के लिए। और हम रमज़ान का इंतज़ार करते हैं रमज़ान में तिजारत करने के लिए, कपड़ों की तिजारत, फ्रूट्स की तिजारत, हलीम की तिजारत। वो रमज़ान का इंतज़ार तिजारत की खातिर, और हम रमज़ान का इंतज़ार, वो रमज़ान का इंतज़ार इबादत की खातिर, और हम रमज़ान का इंतज़ार तिजारत की खातिर करते हैं। और वो रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक़ रातों को पाने के लिए, शब क़दर को पाने के लिए हर एक तलाश में रहते थे कि आज की रात शब क़दर हो सकती है, आज की रात शब क़दर हो सकती है। और हमारा हाल यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में हम लोग मार्केटों के डिस्काउंट तलाश करने में रहते हैं। कौन से शॉपिंग मॉल पर 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, कौन से शॉपिंग मॉल पर बाई 1 गेट 1 फ्री दिया जा रहा है, वो रमज़ान का इंतज़ार करते थे। ऐसी इस वास्ते अल्लाह को पाना है, हम रमज़ान का इंतज़ार प्रॉफिट पाना है। वो रमज़ान में कुरान मजीद पढ़ते थे कुरान समझने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए। और हम रमज़ान में कुरान पढ़ते हैं कुरान ख़त्म करने के लिए। एक कुरान ख़त्म हो गया बस काफ़ी है, कैसा भी ख़त्म हो जाओ। वो रमज़ान में तरावी सुनाने के लिए ऐसे हाफिज़ साहब का इंतखाब करते थे जो कुरान तरावी में पढ़ने लगे पीछे खड़े होने वालों को रोना आ जाए। और हम रमज़ान में तरावी ऐसे हाफिज़ साहब के पास पढ़ेंगे जिनकी फ़ास्ट कुरान पढ़ना राजधानी एक्सप्रेस से भी ज़्यादा फास्ट होगा। ना उसको समझ में आएगा ना मुझको समझ में आएगा। ऐसा जल्दी ख़त्म करने वाले हाफिज़ साहबों के पीछे तरावी पढ़ेंगे। वो रमज़ान में इफ्तारी के लिए दस्तरखान पर जो खजूर रखते थे खाने के लिए, इतने मुख्तसर होते, गिना जा सकता था कि किसके हिस्से में कितना खजूर आ रहा है। और हमारे दस्तरखानों पर रमज़ान में जो खाने के आइटम रखे रहते हैं वो गिने नहीं जा सकते कि कितने आइटम हैं। वो रमज़ान में फजर की नमाज में, तरावी में खड़े नहीं हो पाते थे भूख की वजह से, फाके की वजह से। और हम रमज़ान में तरावी में खड़े नहीं हो पाते हैं पेट भरा होने की वजह से। सुस्ती इतनी आ गई खा कर के अब खड़ा नहीं जा सकता है। वो रमज़ान में मस्जिदों को आबाद कर देते थे। मुसलमान मस्जिद का मुसलमान है, अल्लाह का मुसलमान है। और हम रमज़ान में बाज़ारों को आबाद कर देते हैं कि जहाँ देखो मुसलमान लड़के लड़कियाँ बुर्क़े वालियाँ दिखाई देती हैं। अब बताइए
उनके रमज़ान और हमारे रमज़ान, उनका रमज़ान अल्लाह के सामने रोते हुए, सिसकियाँ लेते हुए, आंसू बहाते हुए गुज़रता था और उसी में उनको मज़ा आता था। और हमारा रमज़ान इफ्तार के मौके पर समोसे का मज़ा, पपीते का मज़ा, हलीम का मज़ा, खाने के मज़े हमें आते हैं, रात के रोने के मज़े कभी नहीं आते हैं, तहज्जुद की दुआओं के मज़े कभी नहीं आते हैं। हमारे और सहाबा के रमज़ान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कभी सोचा सहाबा ने जैसे रमज़ान गुजारा, काश ज़िंदगी में कोई एक रमज़ान ऐसा नसीब हो जाता जो सहाबा के रमज़ान की तरह हो, एक रात ऐसी नसीब हो जाती जो सहाबा की रात की तरह हो, एक तिलावत का मौका ऐसा नसीब हो जाता जैसे सहाबा तिलावत करते हुए रोया करते थे। रमज़ान में दीनी एतबार से हमें क्या तैयारी करनी चाहिए और दुनियावी एतबार से क्या तैयारी करनी चाहिए। दीनी लिहाज से हमें जो तैयारी करना है, पहला काम रोज़ा रखने का मकसद क्या है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तो रमज़ान में सबसे पहला काम जो हमारा होना है दीनी लिहाज से, वह है तकवा पाने की कोशिश होना। और तकवा किसे कहते हैं? ज़्यादा इबादतों का नाम तकवा नहीं है, तर्के मासियत का नाम तकवा है। गुनाह छोड़ दो, हराम छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, ये तकवा है। जब भी मुत्तकी बनने की बात की जाती है तो लोगों के जहन में आता ज़्यादा नफिलें पढ़ना, ज़्यादा ताजुद पढ़ना, ज़्यादा फला करना, लेकिन हराम कामा पूरे होते रहना, ये तकवा नहीं है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुत्तकी को मुत्तकी इस वास्ते कहते हैं, मुत्तकी के माने बचने वाला। और ये मुत्तकी क्यों है? दूसरे लोग जिन कामों से नहीं बचते वो इन कामों से बच के दिखाता है। और हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, कोई आदमी उस वक्त तक मुत्तकी नहीं होता जब तक कि वह हराम से बचने की खातिर हलाल चीज़ों को भी नहीं छोड़ देता, उस वक्त तक कोई आदमी मुत्तकी नहीं हो सकता। तकवा पाने की कोशिश करना रमज़ान के महीने में। दूसरा काम मामूलात को तब्दील करना। 11 महीने जैसा सुबह शाम सोते खाते गुजारे, रमज़ान वैसा नहीं गुजारेंगे। रमज़ान में खाने का शेड्यूल बदलेंगे, सोने का शेड्यूल बदलेंगे, इबादत की तरतीब बदलेंगे। और तीसरा काम, रमज़ान का चाँद देखने से पहले पक्की तौबा कर लेना, पाक साफ होकर ताज़ा दम होकर रमज़ान के महीने में दाखिल होना। ये तीसरा काम बहुत अहम है, तौबा कर लेना रमज़ान से पहले। तौबा किसे कहते हैं? जो गुनाह कर रहे हो वो छोड़ दो, उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगो, आइंदा नहीं करने का इरादा करो, और अगर किसी का हक़ है तो हक़ लौटा दो। ये 4 कामों का नाम तौबा है। ये कर ले के रेडी रहना रमज़ान के महीने के लिए। उसकी मिसाल ऐसी है जैसे नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले क्या करते हैं? वज़ू करते हैं। वज़ू के बग़ैर नमाज नहीं होती। ऐसे ही रमज़ान से पहले तौबा कर लेना। तौबा कर लोगे तो फिर रमज़ान का मज़ा महसूस होगा, इबादतें कबूल होंगी। हज़रत शाह जमालुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम फरमाते हैं, उसकी मिसाल हमारे गली में एक छोटा बच्चा मिट्टी में खेल रहा है, रेती में खेल रहा है। 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे खेलने के बाद चेहरा गंदा, हाथ गंदे, पैर गंदे, धूल में लथपथ। अब वो अम्मी के पास आके कह रहा, अम्मी जान मुझे पानी दो, खाना दो। तो माँ क्या कहेगी? बेटा पहले फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो, उसके बाद खाना देंगे। बिल्कुल एक माँ अपने बच्चे को मिट्टी में खेला हुआ देखने के बाद उसे पाक साफ करे बगैर खाने का निवाला नहीं देगी, पानी का घूंट नहीं देगी। ऐसे ही 11 महीने ये बंदा गुनाहों की मिट्टी में लुत्फुत हो चुका है, नाफरमानी और मासियत में गंदा हो चुका है। अब रमज़ान का महीना जैसे ही आया, अल्लाह से कहता है कि अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, हूरें दे दे, फलां दे दे। अल्लाह कहेंगे पहले गंदगी से तो निकल, उसके बाद फिर देंगे जो नेमतें देना है। रमज़ान के महीने आने से पहले तौबा कर लेना। ऐसा है जैसे किसान अपने खेत में बीज डालने से पहले ज़मीन को नरम कर लेता है। ज़मीन नरम हो गई, अब बीज जो डालेगा वो फसल लाएगी।
ऐसे ही रमज़ान आने से पहले दिल तौबा करके नरम हो गया, अब ये दिल के अंदर अल्लाह की रहमतें आएंगी, बाग़ बहार आएगी, जन्नत की बशारतें आएंगी। लेकिन ज़मीन, दिल की ज़मीन नरम हो चुकी हो, ये पाक साफ हो चुकी हो, तब जाकर वो बीज एक बहार पैदा कर सकती है। इसीलिए हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक लिखा है, शराब के नशे में मस्त एक मर्तबा आए, घर में दाखिल हुए, सारंगी बजाने के लिए, म्यूज़िक बजाने के लिए सारंगी लेकर जब बजाना शुरू किए, नशे की हालत में सारंगी से म्यूज़िक निकलने के बजाय कुरान मजीद की आयत निकलना शुरू हुई, अलम यअनिल लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों को अभी भी वो टाइम नहीं आया कि अल्लाह को याद करके उनके दिल डरने और तड़पने लग जाएं और अल्लाह के सामने तौबा ना कर लें। आयत जब सुने, नशे में थे, पूरा नशा उतर गया, अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे कि अल्लाह अब वो दिन आ गया है कि तुझसे तौबा कर लूँ, अब माफ़ी मांग लूँ। और ऐसी तौबा की कि वक्त के वली बन गए। उलमा लिखते हैं कि सुनो, शराबी थे लेकिन अल्लाह की तरफ से हिदायत मिली, क्या वक्त नहीं आया तौबा करने का, फ़ौरन तौबा का मौका नसीब हो गया। आज सारी दुनिया के हालात पुकार पुकार कर मुसलमानों को कहते हैं वक्त नहीं आया तौबा करने का। बढ़ती हुई महंगाई तुम्हें पुकार कर कहती है कि तौबा का वक्त नहीं आया। जालिमों का फैसला, जालिम बादशाहों का तसल्लुत, मुसलमान लड़कियों का गैरों के बिस्तर गर्म करना, मुसलमान लड़के अपने माँ बाप को कत्ल कर देना, भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बनकर कोर्ट कचहरियां आबाद करना, मियाँ बीवी एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे का गला काट देना, ये सारे हालात तुम्हें दावत देते हैं और पुकारते हैं क्या अभी वक्त नहीं आया अल्लाह के सामने तौबा करने का। तुम्हारे अपने तुम्हारे नहीं रहे, तुम्हें अपनों का प्यार नहीं मिला, तुम परायों की नज़र में खिंजीर और कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर हो गए, अब भी वक्त नहीं आया तौबा करने का। काश हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ को जैसे अल्लाह ने सुनने वाले कान दिए और तड़पने और डरने वाला दिल दिया, आज के मुसलमानों को वह नसीब हो जाए। इतने सारे हालात, ये ज़लज़ले, ये मुसलमानों का दफन होना, तुर्की का ज़लज़ला, मुख्तलिफ़ ममालिक के अज़ाबात, ये सब दावत देते और पुकारते हैं कि वक्त आ गया है तौबा करने का। रमज़ान से पहले अल्लाह से तौबा कर ली जाए और उसके बाद रमज़ान के मसाइल मालूम करने का एहतमाम, रोज़ों के मसले, ज़कात के मसले, सदक़े फ़ितर के मसले, तरावी के मसले, ये सब सीख लो। रमज़ान में क्या करना है। कितने मुसलमान हैं कुरान मजीद का एक सूरा तजवीज़ से पढ़ना नहीं आता, नमाज के फ़राइज़ नहीं मालूम है, आ रहे हैं जुमा में भी हज़ारों की तादाद में, जगने की रातों में भी हज़ारों की तादाद में, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले भी कभी अपने इमाम के सामने बैठकर, मुअज्जिन के सामने बैठकर, मौलाना मेरा सूरह फातिहा सुन लीजिए, मेरी अत्तहियात सुन लीजिए, मेरा ये मसला सुन लीजिए, मेरे को गुस्ल के फ़राइज़ आते नहीं आते थोड़ा सुन लीजिए, शौक़ हुआ कभी पूछने का। इतना मुबारक महीना आ रहा है, इबादत करता है लेकिन मालूम नहीं कैसे करना चाहिए, मसाइल का इल्म नहीं है। बाज़ मुसलमान बहनों को, लड़कियों और औरतों को पाकी और नापाकी के भी मसाइल का इल्म नहीं है। रमज़ान के मसाइल सीख लो। रमज़ान आने से पहले तहज्जुद का एहतमाम कर लो, तिलावत का एहतमाम कर लो। तहज्जुद अल्लाह को पाने का महीना, पाने का अमल है, कोई वली अल्लाह को पाए बगैर। और रमज़ान का महीना तो तहज्जुद के लिए उठना बड़ा आसान है, खाने के लिए उठते तो हैं, तो ऐसे ही खाने के लिए उठाए 4 रकात तहज्जुद पढ़ ले। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया, पूछने लगा उजहिज़ु तुहूरी, मैं वज़ू का पानी लेकर अपने सरहाने रख के सोता हूँ, वअस्तइद्दु लिक़ियामिल लैली, और रात में उठकर तहज्जुद पढ़ने के लिए पूरा तैयारी भी करता हूँ, लेकिन वलाकिन्नी ला अक़ूमु, लेकिन मैं तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता हूँ। क्या वजह है? उठना चाहता हूँ लेकिन तहज्जुद के लिए नहीं उठ सकता हूँ। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया क़य्यदत का ज़ुनूब का, तेरे दिन के गुनाह तुझे रात की इबादत से महरूम कर दिए हैं। रात तहज्जुद की इबादत ये अल्लाह से पर्सनल मुलाकात है, और पर्सनल मुलाकात VIPs को मिलती है, सड़क के गुंडों को नहीं मिलती है, नाफरमानों को नहीं मिलती है। दिन के हराम काम छोड़ो, फिर उसके बाद रात की तन्हाई में अल्लाह पर्सनल मुलाकात के लिए वक्त देंगे। सईद इब्नुल मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, सुनो, रात की तन्हाई में जिसे अल्लाह तहज्जुद की तौफीक दे दे,
अल्लाह उससे मोहब्बत करते हैं तो तहज्जुद की तौफीक देते हैं, और जिसे मोहब्बत नसीब हो जाए वो रात की तन्हाइयों की नींद कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़े होने में मज़ा महसूस करेगा। जिसे ये नेमत नसीब हो जाए, दोनों तरफ से मोहब्बत का मामला है, तो अल्लाह इनके लिए, तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए बंदों के दिल में मोहब्बत डाल देते हैं। अब जितने बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत हमारे दिलों में है, उनको इबादत करते हुए देखें हम लोग। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को इबादत करते देखा है? जुनैद बगदादी को देखा है? नहीं देखा। लेकिन रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने खड़े होना, अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह ने उस मोहब्बत को बंदों में तकसीम कर दिया। अब जब भी वलियों का नाम लो तो दिल में अकीदत पैदा होती है कि अल्लाह वाले लोग हैं, वो अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरों पे नूरानियत होती है, किस वजह से होती है? तो हसन बसरी ने फरमाया, असल बात यह है कि अल्लाह नूर है, और तहज्जुद के लिए जो उठता है अल्लाह उसे अपनी गोद में बिठा लेते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं, और अपना नूर अल्लाह उसके चेहरे पे डालते हैं। इस वास्ते तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे चाहे वो काले ही क्यों ना हो, लेकिन चेहरे नूरानी होते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सारी तन्हाई के ज़िक्र, तन्हाई की इबादतें और कुरान हदीस के बारे में जो असरार और रुमूज़ और हिकमत की बातें जो करते थे, वो सारे एक तरफ चले गए। व नफ़ाना मा नफ़ाना इल्ला रुकैयातुन फ़ी जौफ़िल लैल। हज़रत जुनैद बगदादी कितने बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं अल्लाह के पास अल्लाह ने मुझे बख्श दिया, माफ़ कर दिया। किस वजह से? रात की तन्हाई में उठकर जो 4 रकात तहज्जुद पढ़ लेता था, उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। तो आप बताइए, तहज्जुद इतना बड़ा अमल है। अब रमज़ान का महीना आ रहा है, अभी से तरतीब बनाइए कि रमज़ान के महीने की कोई तहज्जुद नहीं छूटेगी। सहरी करना सुन्नत है, तहज्जुद पढ़ना भी सुन्नत है। सहरी करने की सुन्नत का जिस तरह एहतमाम करते हो, तहज्जुद की सुन्नत का भी वैसे ही एहतमाम करो। और आखिरी बात यह है, रमज़ान के महीने में एक पुख्ता इरादा करो, पूरा रमज़ान हराम माल से कभी ना सहरी करेंगे ना इफ्तारी करेंगे। चाहे तुम तहज्जुद नहीं पढ़ सको, कुरान नहीं पढ़ सको, लेकिन हराम का लुक़मा अपने हलक़ से नीचे ना उतारो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, रुब्बा साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्लल जू। बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि उन्हें रोज़े में सिवाय भूख के एक पैसे का सवाब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? वो दिन भर भूखा रहकर इफ्तारी जो करेगा वो हराम माल से करेगा, इस वास्ते उनको सवाब रोज़े का एक पैसे का नहीं मिलेगा। इसलिए हलाल माल का एहतमाम, अगर नहीं है तुम्हारे पास हलाल माल, डाउटफुल की कमाई है, उलमा से पूछ लो मेरी ये कमाई है, अब रमज़ान में ये कमाई से सहरी इफ्तारी करना नहीं करना, अगर नहीं है तो वो मसला बताएंगे। अगर ऐसी हालत में किसी हलाल माल वाले से कर्जा ले लो 1 महीने के लिए, वो कर्ज़ों के पैसे से अपना सहरी इफ्तारी का मामला चलाओ, लेकिन अपने डाउटफुल की कमाई का पैसा नहीं। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैह के पास उनका खादिम रोटी लेकर आया पकाकर। हज़रत इमाम अहमद ने पूछा, ये रोटी कहाँ से पका के लाए? हमारे घर में आग जलाने के लिए तन्नूर तो नहीं है, किसके तन्नूर से पका के लाए? तो खादिम ने कहा कि आपके बेटे का चूल्हा जल रहा था। किसका? इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे के घर में चूल्हा जल रहा था, उसके चूल्हे से जाके रोटी बना के लाया हूँ। इमाम अहमद ने कहा, मेरे बेटे की कमाई पर मुझे भरोसा नहीं है, मैं उसके कमाई का पैसा नहीं खाता, उसके घर के चूल्हे से तुम रोटी पका के लाए हो, मैं रोटी नहीं खाऊंगा। क्या करें अब वो रोटी? तो हाँ, हज़रत इमाम अहमद ने कहा कि फ़कीर आए मांगने के लिए तो उससे ये बोल कर देना, रोटी का आटा तो इमाम अहमद का है, लेकिन ये पकी है उनके बेटे की आग से, उनके बेटे के घर के चूल्हे से। अगर फ़कीर ले ले तो देना और नहीं ले तो छोड़ देना। किताबों में लिखा है कि फ़कीर ने जब सुना इमाम अहमद जब अपने बेटे की कमाई की आग से रोटी का खाना पसंद नहीं करते, हम कहाँ से खाएंगे, फ़कीर भी वो रोटी लेने तैयार नहीं हुआ। क्या ज़माना था! उस ज़माने के भिखारियों को भी हलाल हराम की तमीज़ थी, आज के मालदारों को भी हलाल हराम की तमीज़ नसीब नहीं है। हज़रत अल्लामा इब्ने मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह मुल्क शाम गए, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र, अपने मुल्क वापस आए। उतरने के बाद सफ़र से, पानी के जहाज़ से महीनों का सफ़र करके आना पड़ता है। उतरने के बाद जेब में देखा एक पेन रह गया है।
याद आया, अरे ये पेन मुल्क शाम में फ़लाँ दुकान वाले से लिखने लिया था, भूले से रख लिया। कश्ती से उतरे, सामान शागिर्दों को दिया, फिर कश्ती पे सवार हो गए। क्या वास्ते? वो पेन वापस करने जाना है। शागिर्दों ने कहा, हज़रत ये पेन 2 दिरहम का है, यहाँ से वहाँ तक जाने का सफ़र 1000 दिरहम का है। 2 दिरहम का पेन है, सफ़र जाके आना 1000 दिरहम का है, और आने जाने में 1 महीने का टाइम लग जाएगा। 2 दिरहम के वास्ते क्या सफ़र करेंगे? इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया, सुनो, 2 दिरहम की बात नहीं है, दूसरे मुसलमान के हक़ की बात है। और मैं समझता हूँ, सुनो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख दिरहम अल्लाह के रास्ते में सदका करने से भी ज़्यादा हक़ वाले का 1 दिरहम हक़ वाले को पहुंचा देना ज़रूरी है। सदक़े खैरात लाखों के करने से ज़्यादा हक़ वाले का 1 दिरहम उसे पहुंचा दो। ये एहतियात थी उन अकाबिर की। इस वास्ते रमज़ान के महीने में हलाल रोज़ी का एहतमाम करो। वैसे तो सारी ज़िंदगी करना है, कम से कम रमज़ान में तो डाउटफुल वाली कमाई ना खाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी तक आपने मुफ्ती अहमदुल्ला ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जज़ाकल्लाह।